एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट। तो ये हमारे विंडोज़ प्रिविलेज एक्सलेशन का पार्ट सेकंड है। फर्स्ट पार्ट में हमने फर्स्ट 3 टास्क को कंप्लीट किया था। तो अभी सेकंड पार्ट हम टास्क 4 से स्टार्ट करेंगे, जो कि है अदर क्विक विंस। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का जो कंटेंट है वो है प्रिविलेज एक्सलेशन इज नॉट ऑलवेज अ चैलेंज। Some misconfiguration can allow you to obtain higher privileged user access and in some cases even administrator access. It would be help if you consider these to belong more to the realm of CTF events rather than scenarios you will encounter during real penetration testing engagements. However, if none of the previously mentioned method work, you can always go back to these. ठीक है, तो प्रिविलेज एक्सलेशन क्या होता है, कभी कभी ये मिसकॉन्फ़िगरेशन भी अलाउ करती है हमको ऑब्टेन करने के लिए हायर प्रिविलेज एक्सलेशन। इवन एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस भी हमें मिल जाता है मिसकॉन्फ़िगरेशन के थ्रू। ठीक है, ये चीज़ इसमें बताया गया है। तो पहला जो आता है वो होता है शेड्यूल्ड टास्क। शेड्यूल्ड टास्क मतलब जो हमने जैसे हमने लिनक्स में देखा था, क्रॉन में हमने लगाए थे शेड्यूल टास्क, वैसे ही ये विंडोज में है। ठीक है, लुकिंग इनटू शेड्यूल टास्क ऑन द टारगेट सिस्टम, यू मे सी अ शेड्यूल्ड टास्क दैट आइदर लॉस्ट इट्स बाइनरी और इट्स यूजिंग अ बाइनरी यू कैन मॉडिफाई। ठीक है, तो शेड्यूल टास्क को हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं इसमें। अभी आगे जाके हम देखेंगे कि कैसे हम मॉडिफाई करते हैं जो हमने शेड्यूल करे हैं टास्क को। ठीक है, शेड्यूल टास्क कैन बी लिस्टेड फ्रॉम द कमांड लाइन यूजिंग टास्क। ठीक है, इस कमांड के थ्रू हम देख सकते हैं कौन कौन से टास्क शेड्यूल्ड है हमारे सिस्टम में। ठीक है, विदाउट एनी ऑप्शन, किसी भी ऑप्शन लगाए बिना हम SCS टास्क करके एक कमांड होती है, उससे हम लिस्ट कर सकते हैं कौन कौन से शेड्यूल टास्क रन कर रहे हैं हमारे उसमें भी। To retrieve detailed information about any of the services, you can use a command like the following one. ठीक है, नीचे जो लिखा है HCS task space slash query slash tn one task space fo space list space slash v। तो ये कमांड क्या है ना, ये कमांड यूज हो रही है क्वेरी करने के लिए और डिस्प्ले करने के लिए डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट अ शेड्यूल टास्क। ठीक है, और शेड्यूल टास्क क्या है, वन टास्क है जो। ठीक है, टास्क शेड्यूलर में, और जो स्लैश क्वेरी है वो स्पेसिफाई कर रही है वी वांट टू क्वेरी अ शेड्यूल टास्क। ठीक है, हम क्वेरी करना चाह रहे हैं एक शेड्यूल टास्क का, और वो शेड्यूल टास्क स्लैश एन स्पेस वन टास्क, ये स्पेसिफाई कर रही है नेम टास्क शेड्यूल टास्क का। शेड्यूल जो हमने टास्क किया है उसका नाम क्या है, वन टास्क। ठीक है, फिर आता है स्लैश एफओ स्पेस लिस्ट, ये स्पेसिफाई कर रही है फॉर्मेट को आउटपुट के। वी वांट टू रिसीव, कौन सा हमें आउटपुट चाहिए, जो हमने डिनोट कर रखा है लिस्ट फॉर्मेट चाहिए। ठीक है, और भी अदर फॉर्मेट होते हैं इसके आउटपुट के, जैसे टेबल हो गया, CSV हो गया, XML हो गया। ठीक है, ये चीज़ हो गई। और जो स्लैश वी स्पेसिफाई कर रहा है ना, ये स्पेसिफाई कर रहा है वी वांट टू डिस्प्ले ऑल अवेलेबल डिटेल्स अबाउट द शेड्यूल टास्क। ठीक है, जो ये स्लैश वी हमारा डिनोट कर रहा है। तो ये है इस कमांड का डिस्क्रिप्शन। तो जैसे हमने कमांड चलाई, हमको ये चीज़ें फाइंड आउट हुई। ठीक है, होस्ट नेम फाइंड आउट हुआ हमें। ठीक है, मशीन का क्या होस्ट नेम है, टास्क नेम है स्लैश वन टास्क है। ठीक है, ये टास्क चल रही है। और फिर है टास्क टू रन, उसका पाथ दे रखा है सी स्लैश टास्क स्लैश शेड्यूल टास्क डॉट पैट, जो फाइल है वो। ठीक है, और रन एज यूजर, कौन सा यूजर रन कर रहा है वो है टास्क USR1। ठीक है, टास्क टू रन मतलब ये जो टास्क है ये कौन सी फाइल को रन कर रही है, और रन एज यूजर कौन सा यूजर रन करा रहा है। You will get a lot of information about the task, but what matters for us is the
task to run parameter which indicates what get executed by the scheduled task. ये ऑप्शन ये बता रहा है कि एग्जैक्टली क्या जो शेड्यूल टास्क है वो क्या एग्जीक्यूट करा रहा है, वो क्या करा रहा है, शेड्यूल टास्क डॉट बैट नाम की फाइल को, ठीक है। एंड द रन एज यूजर पैरामीटर विच शोज द यूजर दैट विल बी यूज टू एग्जीक्यूट द टास्क, ठीक है। जो यूजर यूज हो रहा है उस टास्क को एग्जीक्यूट कराने के लिए, मतलब जो यूजर एग्जीक्यूट कराना चाह रहा है, जो यूजर ने वो टास्क को शेड्यूल किया है, वो है टास्क यूजर 1, ठीक है। If our current user can modify or override the task to run executive, ये जो फाइल है वो एग्जीक्यूटिव फाइल है। ये कह रहा है अगर कोई करंट यूजर इसको मॉडिफाई कर दे या ओवरराइड कर दे इस एग्जीक्यूटिबल को, ठीक है, तो वी कैन कंट्रोल व्हाट गेट एग्जीक्यूटेड बाय द टास्क यूजर 1 यूजर रिजल्टिंग इन अ सिंपल प्रिविलेज एस्केलेशन, ठीक है। अगर ये जो टास्क एससीआर टास्क डॉट बैट फाइल है ना, इसको अगर हम मॉडिफाई कर दे या ओवरराइट कर दे, क्योंकि ये एक एग्जीक्यूटिबल फाइल है, तो हम क्या है, हम प्रिविलेज को एक्सक्लेट करा सकते हैं, ठीक है। वी कैन कंट्रोल व्हाट गेट एग्जीक्यूटेड, हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं उस फाइल को जो कि एग्जीक्यूट करा रहा है टास्क यूजर 1, ठीक है। और इसका जो रिजल्ट होगा उसमें हम इसका प्रिविलेज भी एक्सलेट कर सकते हैं, ठीक है। ये इसमें बताया गया है। टू चेक द फाइल परमिशन ऑफ द एग्जीक्यूटिबल वी यूज ICACLS कमांड एक होती है, जिससे हमें पता चलता है कि जो एग्जीक्यूटिबल हो रहा, जो फाइल एग्जीक्यूटिबल फाइल है उसमें क्या क्या परमिशन है, ठीक है। फाइल परमिशन हम उसको चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे इसने ये कमांड रन की ICACLS करके, ठीक है, इसने कमांड रन की और ये दे दिया पाथ उसने, उसमें क्या बता दिया, एंटी ऑथोरिटी सिस्टम फुल है, ठीक है, और बिल्ट इन स्लैश एडमिनिस्ट्रेटर तो फुल है, और बिल्ट इन यूजर्स है उसको फुल कमांड है। एज कैन बी सीन इन द रिजल्ट द बिल्ट इन स्लैश यूजर ग्रुप, एक ग्रुप है उसको फुल एक्सेस है, मतलब टास्क बाइनरी। दिस मीन्स वी कैन मॉडिफाई द डॉट बैट फाइल एंड इंसर्ट एनी पेलोड वी लाइक, ठीक है। तो इसमें इस ग्रुप में जो जो यूजर्स हैं उनको फुल एक्सेस है इस फाइल में, तो इसका मतलब हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी हम इसमें पेलोड अपना डाल सकते हैं, चाहे वो मेलिशियस पेलोड हो चाहे कोई पेलोड, हम उसमें अपना पेलोड डाल सकते हैं। तो अपने कन्वीनियंस के लिए हमने nc64.exe कैन बी फाउंड, हमें मिला एक पेलोड nc64.exe, ठीक है। रिवर्स शेल के लिए होता है ये नेटकैट। लेट चेंज द बैट फाइल टू स्पॉन अ रिवर्स शेल, ठीक है। अब हम इस बैट फाइल का यूज करके एक रिवर्स शेल क्रिएट करेंगे। तो ये इसने करा है, इको करा दिया इसने, जो ये जो nc64.exe फाइल है उसको इसने अपेंड करा दिया अटैकर की आईपी के साथ, और ये पोर्ट है जिसमें अटैकर लिसन करेगा, ठीक है, जिसमें रिवर्स शेल आएगा और लिसन करेगा जिसमें 444 पोर्ट पे अटैकर, और जैसे ही ये टास्क एग्जीक्यूट होगा तो एक अटैकर के पास रिवर्स शेल आ जाएगा, ठीक है। इसका पूरा जो समरी है इस टास्क की, इसमें यही है कि एक रिवर्स शेल हमें क्रिएट करना है अटैकर की मशीन में, और 444 पोर्ट पे इसने किया है। sorry, we then start a listener on the attacker machine on the same port we indicated on our reverse shell। तो 444 पोर्ट यहाँ इसने मेंशन किया है 4 बार, तो वही हम अटैकर मशीन में भी मेंशन करेंगे, ठीक है। और ये होता है नेटकैट करने का nc स्पेस -lvp स्पेस 4444 पोर्ट। The next time the scheduled task run, you should receive the reverse shell with task user 1 privilege. While you probably would not be able to start the task in a real scenario and would have to wait for the scheduled task to trigger, we have provided your user with the permission to start the task manually. To save you some time, we can run the task with the following command, ठीक है। जो हम रियल सिनेरियोज में होता है उसमें तो हमें वेट करना पड़ता है, पर हम यहाँ वेट नहीं करेंगे, मैनुअल इस कमांड के थ्रू हम टास्क को रन करा देंगे।
जिससे हमको रिवर्स शेल मिल जाए अपने अटैकर मशीन पे। एंड यू विल रिसीव द रिवर्स शेल विद द टास्क यूजर वन प्रिविलेज एज एक्सेप्ट। तो आपको रिवर्स शेल मिल जाएगा जो भी प्रिविलेज टास्क यूजर वन की हो। ठीक है, तो यहाँ पे मिल गया। गो टू go to task user one desktop to receive a flag. Don't forget to input the flag at the end of the task. इसमें यहाँ पर एक फ्लैग मांगा होगा, ये एक टेस्ट फ्लैग है, यहाँ पे उसको पेस्ट करना है हमें। ठीक है, ये तो हुई शेड्यूल टास्क की बात। ठीक है, जो अभी मैं आपको प्रैक्टिकल में करके दिखाऊंगा। नेक्स्ट आता है इसमें ऑलवेज इंस्टॉल्ड एलिवेटेड। ये ऑलवेज इंस्टॉल एलिवेटेड क्या है ना, ये एक सेटिंग होती है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में। ठीक है, जो अलाउ करती है विंडो इंस्टॉलर को रन करने के लिए कोई भी इंस्टॉलेशन पैकेज को विद एलिवेटेड प्रिविलेज के साथ। ठीक है, तो जब ये सेटिंग इसकी जब ये ऑलवेज इंस्टॉल एलिवेटेड सेटिंग जो इनेबल्ड होती है ना, तो जो विंडो इंस्टॉलर होता है वो हमेशा रन करता है इंस्टॉलेशन पैकेजेस को विद एलिवेटेड पैकेजेस। मीन्स क्या होता है इसका, that they have access to system resources and can make changes to operating system। ठीक है, तो ये जो ऑलवेज इंस्टॉल्ड एलिवेटेड है, ये एक सेटिंग होती है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में। ठीक है, विंडोज इंस्टॉलर फाइल्स also known as .msi files are used to install application on the system। ठीक है, ये जो MSI फाइल होती है ना माइक्रोसॉफ्ट इंस्टॉलर, ये एक रिफर करती है एक फाइल फॉर्मेट का जो कि यूज करता है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉलेशन के लिए कोई भी सॉफ्टवेयर का। ठीक है, अगर देखा जाए तो जो MSI फाइल है ये एक पैकेज होता है। ठीक है, जो कंटेन करता है सारी नेसेसरी फाइल्स को और इंफॉर्मेशन को जिसकी हमें ज़रूरत कोई भी सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के लिए यूज़ होती है किसी भी विंडोज सिस्टम पे। ठीक है, तो जो ये .msi फाइल्स है ये एक पैकेज होता है। ठीक है, they usually run with the privilege level of the user that starts it। ठीक है, ये रन करता है जो भी यूजर के पास प्रिविलेज है उसी प्रिविलेज से स्टार्ट होता है ये। however these can be configured to run with higher privilege from any user, even unprivileged ones। this could potentially allow us to generate a malicious MSI file that would run with the admin privileges। ठीक है, note the always installed elevated method would not work on this room machine and it included as information only। इसमें हम इसका यूज नहीं करेंगे, ये खाली इंफॉर्मेशन के लिए दिया गया है। दिस मेथड रिक्वायर्स टू रजिस्ट्री वैल्यू टू बी सेट। यू कैन क्वेरी दीज फ्रॉम द कमांड लाइन यूजिंग द कमांड बिलो। ठीक है, इस मेथड में ना दो हमें रजिस्ट्री की यूज होता है। ठीक है, और वो दोनों रजिस्ट्रीज हैं ये दोनों। To be able to exploit this vulnerability both should be set। ठीक है, जब भी हमें ये vulnerability को एक्सप्लॉइट करना है तो हमें ये दोनों जो रजिस्ट्रीज है उनकी वैल्यू सेट करनी पड़ेगी, अदरवाइज एक्सप्लॉइटेशन विल नॉट बी पॉसिबल। इफ these are set you can generate a malicious .msi file using msf venom as seen below। msf venom क्या है, एक मॉड्यूल है ये मेटा एक्सप्लॉइट का। ठीक है, जिसमें हम कोई भी मेलिशियस पेलोड को क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो ये कमांड इसकी दे रखी है। एज दिस इज अ रिवर्स शेल यू शुड आल्सो रन मेटाएक्सप्लॉइट हैंडलर मॉड्यूल कॉन्फ़िगर्ड अकॉर्डिंगली। once you have transferred the file you have created you can run the installer with the command below and receive the reverse shell। ठीक है, इसमें क्या कर रखा है ये एक जब भी आप कोई फाइल को क्रिएट करते हैं मेलिशियस पेलोड को क्रिएट करेंगे ना और उसको ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है, विक्टिम की मशीन में, तो क्या ये करेगा, यू कैन रन द इंस्टॉलर। जैसे ही हम इंस्टॉलर रन करेंगे तो हमारे अटैकर के पास एक रिवर्सल क्रिएट हो जाएगा। वही है जैसे हमें ऊपर एक हमने जो अभी तक डिस्कस किया था रिवर्सल लेने का। तो जैसी मेलिशियस फाइल हम विक्टिम को उसमें
करेंगे, ट्रांसफर करेंगे और उसको रन कराएंगे। जैसे ही उसको हम रन करेंगे तो हमारे पास एक रिवर्सल क्रिएट हो जाएगा अटैकर मशीन पे। ये इसका होल समरी है। ठीक है, तो मैं अब एक बार अपनी मशीन को ऑन कर लेता हूँ। सेम मशीन यूज होगी। एक बार मैं वीपीएन भी ऑन कर देता हूँ सीधी। सॉरी, डाउनलोड में हैकमी का जो वीपीएन है वो हम ओपन वीपीएन के थ्रू स्टार्ट करते हैं। सॉरी, सूडो नहीं लगाया मैंने। पासवर्ड डालना पड़ता है हमें सूडो के साथ। ठीक है, स्टार्ट हो गया ये। सॉरी, 15 सेकंड में हमें आईपी मिल जाएगी इसकी। ये हमारा हमारे हम यही क्रीडेंशियल्स को यूज करेंगे। ठीक है, आईपी मिल गई हमें। अब हम क्या करेंगे, एक्स फ्री आरडीपी का यूज करेंगे इस वाले सिस्टम को एक्सेस करने के लिए। एक्स फ्री आरडीपी का सिंटैक्स क्या होता है, प्लस यू, यहाँ पे यूजर नेम आ जाएगा। यूजर नेम हमारा है, कॉपी कर लेते हैं। यूजर नेम हो गया हमारा, स्पेस आता है, स्लैश पी के साथ पासवर्ड डालेंगे। पासवर्ड डाल दिया। ठीक है, अब हम मेंशन करेंगे कि टारगेट आईपी की, आईपी जिसको हमने, इसका हमने आरटीपी लेना है। ये हो गई हमारी कमांड, तो रन करा देते हैं। सॉरी, वो सॉरी, फ्री आरडीपी होता है, फ्री लिखा मैंने खाली। टेस्ट करेंगे इसे। तो ये हमारे पास हमने विंडोज सिस्टम को एक्सेस कर लिया है थ्रू एक्स फ्री आरडीपी। ठीक है, तो अब हम अपना जो ऑब्जेक्टिव है, पहले ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं हम क्या है हमारा। फ्लैग हमें फाइंड आउट करना है। व्हाट इज द टास्क यूजर वन फ्लैग। ठीक है, आज थोड़ी गले में प्रॉब्लम भी हो रही है, मेरी आवाज़ क्लियर नहीं होगी, बड़ी सॉरी उसके लिए। स्टार्ट करते हैं पहले शेड्यूल टास्क। तो सबसे पहले हम देखेंगे कौन कौन से टास्क शेड्यूल्ड हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम कमांड यूज करते हैं शेड्यूल टास्क स्लैश क्वेरी स्लैश टी एन स्लैश वन। टास्क के बारे में देखेंगे हम, ये वाली जो टास्क है। ठीक है, तो चले जाता हूँ मैं इसमें। कमांड लाइन ऑन कर लेते हैं इसका। इसका थोड़ा साइज में देखता हूँ अगर, ठीक है। तो सबसे पहले हमें लिस्ट
करना है टास्क को, इसके बारे में इंफॉर्मेशन हमें देखनी है। ठीक है, तो उसके लिए कमांड हमारी यूज होती है sh टास्क स्पेस क्वेरी करेंगे हम प्लस क्वेरी। इसको करना है हमें, टास्क का नाम क्या है हमारा, वन टास्क। ठीक है, ये हमारा है। हमें किस फॉर्मेट में चाहिए, लिस्ट फॉर्मेट में हमें डिटेल चाहिए। ठीक है, सारी अवेलेबल जो भी डिटेल्स हैं, ये आ गई सारी इंफॉर्मेशन उस टास्क के रिगार्डिंग। ठीक है, फोल्डर है ये, होस्ट नेम ये है, टास्क नेम क्या है स्लैश वन टास्क। ठीक है, तो इसमें हमें मेन फोकस किस में करना है, टास्क को रन, ये है एक, सॉरी इस पे करना है सी स्लैश टास्क स्लैश शेड्यूल टास्क डॉट एस सी एस टास्क डॉट पैट नाम की फाइल है एक ये। ठीक है, और ये किस यूजर ने स्टार्ट किया, रन एज यूजर टास्क यूजर वन। ठीक है, ये हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब हमें नेक्स्ट क्या फाइंड आउट करना है, इसमें कौन कौन सी परमिशंस है इस फाइल में, उसको देखते हैं। स्पेस, उसका हम पाथ लिख देंगे उस फाइल का, प्लस टास्क स्लैश, फाइल का नाम है टास्क डॉट। ठीक है, ये हमें पता चल गई कौन कौन सी परमिशंस है, बिल्ट इन स्लैश यूजर को फुल परमिशन है इस पे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अपना लोड करेंगे पेलोड जो है nc64.exe, और हम वो डाल देंगे इस शेड्यूल टास्क वाली फाइल में। ठीक है, तो ये विक्टिम को उससे हम ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है, ये फाइल किसमें, जो हमने शेड्यूल करी, जो विक्टिम टास्क यूजर वन ने फाइल शेड्यूल टास्क में एक फाइल डॉट बैट नाम की फाइल को शेड्यूल किया था, तो इसमें हम डाल देंगे इको स्पेस सी स्लैश, ये फोल्डर से उठा रहे हैं हम फाइल, टूल्स स्लैश एनसी डॉट nc64 डॉट exe फाइल है, एग्जीक्यूटिव फाइल है, स्पेस पर ई cmd डॉट exe। ठीक है, अटैकर आईपी, इसमें कौन सी आईपी आ जाएगी मेरे, काली की आईपी आ जाएगी, काली की आईपी देख लेता हूँ मैं, कॉन्फ़िग करके 10 17 40 43 26 10 17 43 26। 10.17.43.26 करके ये हमारी आ गई। ठीक है, आईपी ये आ गई। नेक्स्ट हम करेंगे पोर्ट, जिस पोर्ट पे लिसन करेगा। ठीक है, यहाँ 444 दे रखा है, मैं 99999 दे देता हूँ। ठीक है, इसको हमें किस पे अपेंड कराना है, सी प्लस टास्क प्लस शेड्यूल टास्क डॉट बैट फाइल में। ठीक है, यही है फाइल, डॉट फाइल। इसको हम एक बार फाइल फिर से मैं चेक कर लेता हूँ कमांड। ठीक है,
में एंटर कर देते हैं, सक्सेसफुली प्रोसेस हो गई है फाइल। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, जो मेरा ये है, ठीक है, अटैकर मशीन में ओपन करता हूँ nc-lvp स्पेस, मैंने वहाँ पोर्ट किया था, किस पोर्ट पे लिसन करूँगा, 999। यहाँ पे मैं लिसन ऑन कर देता हूँ, पोर्ट 999 पे नेटकैट स्टार्ट कर दिया मैंने। अब वो जैसी ही फाइल एग्जीक्यूट होगी ना, तो यहाँ मुझे एक रिवर्स शेल मिल जाएगा। अब हम टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, एक कमांड के थ्रू मैं उस फाइल को रन करा देता हूँ। वो कमांड हमें दी थी, ये कमांड है, ठीक है, इसको मैं रन करा देता हूँ जिससे हमारा टाइम बच जाए। प्रेस रन स्पेस, कौन सी फाइल को रन कराना है हमें, रन टास्क को, ठीक है, सॉरी इसमें स्लैश नहीं लगाया मैंने, स्लैश टी एन। सक्सेसफुल अटेम्प्ट हो गया। यहाँ मैं चेक करता हूँ, ये मेरे को यहाँ पे मिल गया रिवर्स शेल, ठीक है, ओ एम आई करा मैंने, टास्क यूजर 1 मिल गया मुझे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब हम सी डी प्लस यूजर्स कर देते हैं, यूजर्स के अंदर आ गया मैं, डी आई आर करता हूँ मैं, ठीक है। इसमें कौन कौन से हैं, माइक डॉट कैट्स हमारा पहले टास्क में था, यूज़ किया था हमने, इस समय करना है टास्क यूजर 1, तो इसके अंदर चले जाते हैं, सी डी टास्क यूजर 1 में चले जाता हूँ मैं, ठीक है। अब इसकी देखते हैं क्या क्या डायरेक्टरी और फाइल्स हैं इसमें, ठीक है, सी डी डेस्कटॉप में चेक करते हैं सबसे पहले, डेस्कटॉप में हमें मिल गया फ्लैग डॉट टी एक्स टी नाम की फाइल, ठीक है। एक बार इसको हम रीड करते हैं, टाइप स्पेस फ्लैग डॉट टी एक्स टी, ये हमें यहाँ पे फ्लैग की कंटेंट मिल गया है। एक बार हम इसको कॉपी करते हैं और अपने जो हमारा क्वेश्चन था वहाँ पर पेस्ट करते हैं, एक बार चेक करते हैं यही है इसका आंसर, करेक्ट है आंसर, ठीक है। तो इस टास्क में हमने देखा इस तरीके से हमने जो यूजर टास्क यूजर वन ने शेड्यूल्ड की थी एक टास्क, ठीक है, एस टास्क डॉट बैट फाइल, उसने वन टास्क करके एक टास्क उसने शेड्यूल किया था जिसमें फाइल थी एस टास्क डॉट बैट करके एक फाइल उसने एग्जीक्यूटिव फाइल रन करा रहा था, ठीक है। हमने उसमें अपना पेलोड इंसर्ट किया और वो पेलोड क्या कर रहा था, वो एक, जब भी वो जो फाइल रन करेगी तो वो एक रिवर्स शेल क्रिएट करेगा हमारे अटैकर मशीन पे, ठीक है, पोर्ट 999 पे। तो जैसी, तो अभी तो वो उसने रियल सिनेरियोज में वो जब टास्क ऑटोमेटिकली रन करेगा तब हमें मिलता, पर हमने यहाँ टाइम सेव करने के लिए उसको मैनुअली रन कराया, ठीक है। मैनुअली रन करा के हमें, जैसे ही हमने वो रन कराई है डॉट बैट फाइल एग्जीक्यूट कराई है, जैसे ही एग्जीक्यूट हुई है तो हमारे पास एक रिवर्स शेल आ गया है हमारे अटैकर मशीन में। तो इस तरीके से हम प्रिविलेज एक्सप्लेट करते हैं विंडोज़ में, ये एक तरीका है। और दूसरा तरीका हमारा ऑलवेज इंस्टॉल्ड एलिवेटेड सेटिंग से था, वो हम इसमें लैब में अवेलेबल नहीं है, उसके उसके लिए लैब अवेलेबल नहीं है, तो ये आप अपने से भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला टास्क एंड होता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टास्क। नेक्स्ट जो हमारा टास्क है वो है टास्क नंबर 5,
abusing service misconfigurations। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि हम कैसे कैसे जो सर्विसेज में मिसकॉन्फ़िगरेशन फाइंड आउट होती है उनकी हेल्प से हम एक्सक्लेट कर पाए अपना प्रिविलेज को और अपने टास्क को परफॉर्म करें। ठीक है, तो इसमें जो कंटेंट है वो है विंडोज सर्विसेज आर मैनेज्ड बाय सर्विस कंट्रोल मैनेजर। ठीक है, अब सर्विस कंट्रोल मैनेजर क्या होता है ना, ये एक कंपोनेंट होता है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का जो मैनेज करता है सिस्टम की सर्विसेज को। ठीक है, और सर्विसेज क्या होती है, सर्विसेज क्या होती है, वो प्रोग्राम्स होते हैं जो रन करते हैं हमारे बैकग्राउंड पे। ठीक है, सिस्टम के बैकग्राउंड पे रन करते हैं और परफॉर्म करते हैं टास्क और फंक्शंस को। ठीक है, जैसे कि हो गया मैनेज करना नेटवर्क के कनेक्शंस को। ठीक है, और जैसे हो गया प्रिंट कराना डॉक्यूमेंट्स को। ये सारे जो है ये टास्क होते हैं हमारे जो परफॉर्म करते हैं हमारी सर्विसेज। ठीक है, और जो ये HCM होता है सर्विस कंट्रोल मैनेजर, ये रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी सर्विस को स्टार्ट करने में, स्टॉप करने में या कॉन्फ़िगर करने में। ठीक है, और इसके थ्रू हम सर्विसेज का स्टेटस भी मॉनिटर करते हैं। ठीक है, तो ये होता है HCM सर्विस कंट्रोल मैनेजर। The SCM is a process in charge of managing the state of service as needed, checking the current status of any given service and generally providing a way to configure services। ठीक है, अब नेक्स्ट है each service on a Windows machine will have an associated executable which will be run by the HCM where a service is started। ठीक है, जो भी सर्विस होती है उसके अंदर एक एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है। ठीक है, बाइनरी होती है। ठीक है, जो रन कराता है हमारा HCM जब भी कोई सर्विस स्टार्ट होती है। ठीक है, जब हम सर्विस को कोई स्टार्ट करते हैं तो उसके अंदर जो बाइनरी होती है, एग्जीक्यूटेबल बाइनरी होती है, वो स्टार्ट होती है। ठीक है, और जो स्टार्ट करता है वो HCM रिस्पॉन्सिबल होता है इसको रन कराने के लिए जब भी कोई सर्विस हम स्टार्ट करेंगे। It is important to note that service executable implement special functions to be able to communicate with the HCM। ठीक है, HCM के साथ प्रॉपर उसका कम्युनिकेशन होना चाहिए and therefore not any executable can be started as a service successfully। Even service also specify the user account under which the service will run। ठीक है, तो ये भी बताता है कि जो सर्विस है वो किस यूजर के अकाउंट के अंदर रन कर रही है, किस यूजर के थ्रू रन कर रही है। ठीक है, to better understand the structure of a service, let's check the app host SVC service configuration with the SCQC command। SCQC command क्या होती है ना, ये हमें डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देती है उस सर्विस के रिगार्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे होगे SC स्पेस QC ऐप होस्ट SVC, ये एक सर्विस है। तो हमने इसके SCQC में हमने ये सर्विस का जानना चाहा तो इसने जो अब ये कमांड हुई तो इसने आउटपुट में हमें डिटेल्ड फॉर्म दे दी इस सर्विस की। ठीक है, इसमें टाइप पता चल रहा है आपको, स्टेट पता चल रहा है, ऑटो स्टार्ट है, ये खुद स्टार्ट होती है। ठीक है, एरर का पता चल रहा है, बाइनरी पाथ नेम ये इसके अंदर है। देखो ये है ऐप होस्ट। ठीक है, और इसके अंदर जो है svc host.exe ये है एग्जीक्यूटेबल फाइल। ठीक है, और डिस्प्ले नेम एप्लीकेशन होस्ट हेल्प सर्विस है, ये सर्विस का नेम। ठीक है, सर्विस स्टार्ट नेम लोकल सिस्टम। ठीक है, तो ये लोकल सिस्टम के थ्रू स्टार्ट हो रही है, जो हमने ऊपर बताया था कि किसी यूजर के अकाउंट के से वो रन होती है तो वो उसका नेम भी दिखाती है, तो ये है उसका नेम लोकल सिस्टम। तो नेक्स्ट ये सारी थ्योरी दी है, इसी की दी है। हियर वी कैन सी दैट द एसोसिएटेड एग्जीक्यूटेबल इज स्पेसिफाइड थ्रू द बाइनरी पाथ नेम पैरामीटर। ठीक है, जो एग्जीक्यूटेबल ये पता चल रहा है, मशीन एक्सपायर हो गई। ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बाइनरी पाथ नेम के अंदर स्पेसिफाई करता है जो हमारे एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है, इसके अंदर होती ये जो पैरामीटर है ये स्पेसिफाई करता है। ठीक है, एंड द अकाउंट यूज टू रन द सर्विस इज शोन ऑन द सर्विस स्टार्ट नेम पैरामीटर। ठीक है, जिस अकाउंट के थ्रू हो रही है वो ये वाला पैरामीटर इसकी वैल्यू डिस्प्ले कराता है हमें। सर्विसेज हैव अ डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल लिस्ट DACL which indicates who has permission to start, stop, pause, query status, query configuration or reconfiguration the service amongst other privileges। The DACL can seen from process
हैकर। ठीक है, अब DACL क्या होता है ना, ये सिक्योरिटी मैकेनिज्म होता है जो कि यूज होता है ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि विंडोज। तो ये रिस्ट्रिक्ट करता है और अलाउ करता है एक्सेस ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट जैसे कि फाइल्स हो गया, फोल्डर हो गया और सिस्टम रिसोर्सेज में। ठीक है, तो ये रिस्ट्रिक्ट और अलाउ करता है एक्सेस करने के लिए ऑब्जेक्ट्स को, सिस्टम के ऑब्जेक्ट्स को, ऑब्जेक्ट जैसे कि हो गए फाइल्स हो गया, फोल्डर हो गया और सिस्टम के रिसोर्सेज हो गए। ठीक है, और ये DACL क्या करता है, डिफाइन करता है कि कौन सा यूजर और ग्रुप अलाउ है किसी ऑब्जेक्ट को एक्सेस करने के लिए, और व्हाट एक्शन दे कैन परफॉर्म ऑन इट, मींस रीड राइट एग्जीक्यूटिव। ठीक है, ये सब DACL डिफाइन करता है कि कौन सा यूजर और कौन सा ग्रुप को अलाउ किया है किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को एक्सेस करने के लिए। ठीक है, और उसमें कौन एक्शन परफॉर्म कर सकता है और क्या क्या एक्शन वो परफॉर्म कर सकता है, यूजर या ग्रुप। रीड राइट एग्जीक्यूट परमिशन जो एक्शन होते हैं हमारे, वो कौन कौन सा यूजर या ग्रुप को अलाउ है करने को, ये सब हमारा DACL करता है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। फिर ये ऑल द सर्विसेज कॉन्फ़िगरेशन आर स्टोर्ड ऑन द रजिस्ट्री, अंदर इस रजिस्ट्री के अंदर स्टोर्ड होती है हमारी सारी कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ये इसी के बारे में दिया गया है। नेक्स्ट आता है इनसिक्योर परमिशन ऑन सर्विस एग्जीक्यूटिबल। If the executable associated with a service has weak permission that allow an hacker to modify or replace it, the attacker can gain the privilege of the service account privately. अब क्या होता है ना, अगर किसी भी कोई जैसे .exe फाइल है हमारी, जो मैंने अभी बताया था आपको, किसी भी सर्विस के अंदर कोई एग्जीक्यूटिबल फाइल होती है। ठीक है, जब कोई सर्विस स्टार्ट होती है तो वो रन करती है, तो उसमें अगर वीक परमिशन होगी ना, तो अटैकर के पास चांस होगा उस एग्जीक्यूटिबल फाइल को मॉडिफाई कर सकता है वो, और रिप्लेस कर सकता है अपने पेलोड से। ठीक है, अपने पेलोड से अगर उसमें मॉडिफिकेशन की उसको राइट करने की दे दी है, ठीक है, और मॉडिफिकेशन करने की दे मिल रखी है उसे परमिशन, तो वो क्या कर सकता है, उस फाइल को ईजिली मॉडिफाई कर सकता है और रिप्लेस कर सकता है अपने मेलिशियस पेलोड के साथ। ठीक है, to understand how this works, let's look at the vulnerability found on Splintware system scheduler. To start, we will query the service configure using SC. ठीक है, ये एक सर्विस है विंडो शेड्यूलर करके। ठीक है, तो इसने इसकी डिटेल इंफॉर्मेशन देख ली, यहाँ पर इसको दिख गई, और वी कैन सी द सर्विस इंस्टॉल्ड बाय द वल्नरेबल सॉफ्टवेयर रन एज SVC यूजर 1। ठीक है, ये सर्विस जो चल रही है ये SVC यूजर 1 के उसमें चल रही है, एंड द एग्जीक्यूटिबल एसोसिएटेड विद द सर्विस इज इन, इस वाले ये पाथ है इसका जहाँ पर ये एग्जीक्यूटिबल फाइल है। ठीक है, wservice.exe, ये जो सर्विस है ना, इसके अंदर की ये एग्जीक्यूटिबल फाइल है। वी देन प्रोसीड टू चेक परमिशन ऑन द एग्जीक्यूटिबल। अब इसने इस एग्जीक्यूटिबल फाइल की परमिशन चेक की सबसे पहले। तो परमिशन क्या हुई इसमें, एवरीवन, सबको मॉडिफिकेशन करने की हर यूजर को अवेलेबल है। तो यहाँ पर एक मिस कॉन्फ़िगरेशन हुआ, और जो इसका है इनसिक्योर परमिशन है, क्योंकि सबको किसी भी यूजर को मॉडिफिकेशन करने का अलाउड है। And here we have something interesting. The everyone group has modified permission. वही बता रखा है. This means we can simply override it with any payload of our preference, and service will execute it with the privilege of the configured user account. ठीक है, ये सब चीज मैं अभी आपको नीचे प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा इसी सर्विस में। Let's generate an X service executable service payload using MSF Venom सर्वर थ्रू अ पाइथन वेब सर्वर। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, एक पेलोड क्रिएट करेगा MSF वेनम के थ्रू। ठीक है, ये मेटा एक्सप्लॉइट का मॉड्यूल है MSF वेनम, जहाँ पर हम अपने पेलोड्स को क्रिएट करते हैं। तो इसने यहाँ पर अपना एक पेलोड क्रिएट किया। ठीक है, और ये जो पेलोड है ये रिवर्स शेल का है, रिवर्स TCP सेल इसमें क्रिएट होगा, उसका पेलोड इसने क्रिएट किया है।
ये मैं अभी आपको दिखाऊंगा। ठीक है, वी कैन देन पुल द पेलोड फ्रॉम पावरशेल विथ द फॉलोइंग कमांड। ठीक है, अब हमने क्या करा, पेलोड तो हमारा क्रिएट हो गया है। अब हमें क्या करना है, फिर हमने एक HTTP का सर्वर भी, वेब सर्वर स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो पेलोड हमने अटैकर मशीन में क्रिएट किया था उसको अब हमें विक्टिम में लाना है। तो हम यहाँ wget कमांड के थ्रू उसको डाउनलोड कर देंगे विक्टिम के सिस्टम पे। ठीक है, वंस द पेलोड इज इन द विंडोज सर्वर वी प्रोसीड टू रिप्लेस सर्विस एग्जीक्यूटिव विथ आवर पेलोड। जब पेलोड डाउनलोड हो जाएगा ना विक्टिम के सिस्टम पे, तो फिर हम क्या करेंगे, जो वो exe फाइल है ना, ठीक है, जिसमें हमको परमिशन थी, एवरीवन को परमिशन थी मॉडिफिकेशन की, तो उस फाइल से हम रिप्लेस कर देंगे अपने पेलोड को। सिंस वी नीड अनदर यूजर टू एग्जीक्यूट अवर पेलोड वी विल वांट टू ग्रांट फुल परमिशन टू एवरीवन ग्रुप एज वेल। ठीक है, तो फिर हम उसको एवरीवन को हम ग्रांट कर देंगे। ठीक है, कि कोई भी यूजर के थ्रू वो चलेगी तो सबको उसमें फुल परमिशन हम दे देंगे जो फाइल हमने रिप्लेस की थी। ठीक है, तो CD हम उसमें चले गए जहाँ वो फाइल हमारी जो wservice.exe फाइल है। ठीक है, अब हमने इसका बैकअप बना लिया, एक बैकअप क्रिएट कर लेंगे। इसने बैकअप बना लिया और उसके बाद क्या करा, इसने मूव करा दिया है, जो इसका पेलोड है वो करा दिया है इसमें, जो सर्विस का नाम था जिसका अभी हमने बैकअप लिया। ठीक है, इस पे हमारा इसने मूव करा दिया और इसको इसने परमिशन ग्रांट कर दी, एवरीवन को फुल परमिशन। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। मैं बहुत ही इजी वे में आपको बता रहा हूँ ये चीज। अब क्या करेंगे, वी स्टार्ट रिवर्स लिसनर ऑन अटैकर मशीन। ठीक है, तो नेटकैट हम स्टार्ट करेंगे अटैकर मशीन में, जो कि 4445 पोर्ट पे लिसन करेगा। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ भी जो किया होगा ना पेलोड में, होस्ट जो है वो 4445 में है, मतलब ये जब भी पेलोड रन होगा तो ये एक कनेक्शन क्रिएट करेगा इस पोर्ट में। ठीक है, यही होता है रिवर्स शेल में। एंड फाइनली रीस्टार्ट द सर्विस। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे ना, जब हमने नेटकैट स्टार्ट कर दिया होगा उसके बाद हम रीस्टार्ट करेंगे उस सर्विस को। कौन सी सर्विस को, याली सर्विस को। ठीक है, यानी ये एग्जीक्यूटिबल है, सर्विस होगी हमारी विंडोज शेड्यूलर, जो सबसे ऊपर थी, मैं दिखाता हूँ आपको, ये वाली सर्विस। ये सर्विस को हम करेंगे रीस्टार्ट। ठीक है, और रीस्टार्ट करने की क्या होती है, SC स्पेस स्टॉप करेंगे पहले विंडोज शेड्यूलर को, फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो जैसी ही ये रीस्टार्ट होगी वैसे ही एक हमारे पास रिवर्स TCP कनेक्शन हमारे अटैकर के मशीन पे मिल जाएगा हमें एज ए सेट। ठीक है, तो यहाँ पर इसने जैसे ही वो रीस्टार्ट हुई, यहाँ पर इसने कनेक्शन को लिसन किया और यहाँ पे हमें एक सेल मिल गया जो यूजर है SVC यूजर 1। ठीक है, तो इस तरीके से हम एक्सप्लॉइट करके गेन करते हैं अपनी प्रिविलेज को। ठीक है, एक ये मेथड है। सेकंड मेथड है अनकोटेड सर्विस पाथ। ठीक है, तो पहले हम एक बार इसको, पहले इस वाले को देख लेते हैं, फिर हम सेकंड वाला डिस्कस करेंगे। सेकंड वाला भी सेम ही है एज इट इज। ठीक है, गेट द फ्लैग ऑन SVC यूजर वंस डेस्कटॉप। तो अब हम परफॉर्म करते हैं इसको, अपनी मशीन में स्टार्ट कर लेता हूँ। ये वाली मशीन हम यूज करेंगे, स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट हो रही है मशीन। जो सेकंड वाला हमारा जो अभी हम अनकोटेड सर्विस पाथ में है ना,
इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें जब भी आप, इसमें वही कर रखा है हमने, वीएनसी सर्वर को ले रखा है, इसमें सर्विस को ले रखा है हमने। तो इसके अंदर देखोगे तो आप, ये है एग्जीक्यूटेबल फाइल, ठीक है, वही हमने डिटेल फॉर्म में इसकी इंफॉर्मेशन देखी, लोकल सिस्टम से ही चल रहा है ये, ठीक है। और बाइनरी पाथ नेम जो है वो यहाँ है एग्जीक्यूटेबल फाइल ये। तो इसने क्या ले रखा है, वो ऊपर एग्जांपल दिया था, अब जो दिया है इसने, इसने एक नई सर्विस ली है, ठीक है, जो है डिस्क सॉर्टर इंटरप्राइज, ठीक है। तो ये है, इसमें आपको कुछ दिख रहा होगा अजीब सा, कि ये जो सर्विस है ना, इसमें बीच में स्पेसेस है, ठीक है। तो यही चीज़ हम अपने नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें हम डिस्कस करेंगे। मेरी ये स्टार्ट हो गई है, तो इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं, ठीक है। अब हम इसका, मैं एक बार इसके थोड़े फॉन्ट इंक्रीज कर देता हूँ, ठीक है। अब व्यू में देख लेते हैं, ठीक है। तो ये मशीन है हमारी, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, उस सिस्टम पे लॉगिन करना है विंडोज़ पे, तो वो मैं एक्स फ्री आर डी पी के थ्रू करूँगा, ठीक है। तो एक्स फ्री आर डी पी का जो होता है, फ्री बनाया हुआ है मैंने, इसमें मैं अपनी आईपी डाल देता हूँ, मैंने कॉपी की थी, ठीक है। ये वो आईपी है जो अभी हमने स्टार्ट करी मशीन और मेरे को ट्राई हैकमी से मिली, यस कर देते हैं इसे। ये ओपन हो गई हमारी मशीन, ठीक है। तो सबसे पहले अब हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे जो हमने डिस्कस किया था अभी। कमांड प्रॉम्प्ट इसका ओपन कर लेते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हमें क्या करना था उसमें, सबसे पहले हम इनुमरेट करेंगे सर्विस को, ठीक है, कौन कौन सी हमारे पास सर्विस अवेलेबल है। तो वो हम देखते हैं, टास्क लिस्ट, ठीक है, ये सारे हमारे पास सर्विसेज हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास एक वन बाय वन चेक करने से अच्छा हमें पता है कि हमें कौन सी सर्विस के बारे में देखना है, जो हमने एग्जाम्पल में देखा था, जो थी विंडोज शेड्यूलर, ठीक है। तो सीधा डायरेक्ट हम उसी में चले जाते हैं। तो सबसे पहले हमने डिटेल फॉर्म में देखना है कि क्या अवेलेबल है उसमें। तो एस सी स्पेस क्यू सी स्पेस सर्विस का नेम, विंडोज शेड्यूलर, ठीक है। ये सारी अब हमें इंफॉर्मेशन मिल गई है। टाइप ये है, स्टार्ट टाइप ऑटो स्टार्ट है ये, ठीक है। और बाइनरी पाथ नेम क्या है इसका, ये है इसके अंदर डब्ल्यू सर्विस डॉट ई एक्स करके फाइल, ठीक है, एग्जीक्यूटेबल फाइल है बाइनरी। और सर्विस स्टार्ट नेम है एस वी सी यूज़र वन के थ्रू ये रन कर रही है, ठीक है। तो अब हमें ये पता चल गया है। अब क्या करेंगे हम, अपने टारगेट को अब हम रिप्लेस करेंगे, जो ये चीज़ है हमारी डब्ल्यू सर्विस डॉट ई एक्स, इसको अब हमें अपने पेलोड से रिप्लेस करना है, ठीक है। तो रिप्लेस करना है, तो अब हमें पहले उसको क्रिएट करना पड़ेगा,
ठीक है। तो क्रिएट करने के लिए अब हमारे पास क्या था, पहले हम इसके एक बार ये चेक कर लेते हैं कि इसमें हमें परमिशन है या नहीं है। वैसे तो हमने देखा था एग्जाम्पल में हमें परमिशन है, पर तब भी हम एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे इसकी परमिशन को चेक करते हैं। ICACLS स्पेस ये वाला हम पाथ ले लेंगे। ठीक है, EXE। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं एवरीवन को है मॉडिफिकेशन करने की परमिशंस। ठीक है, ये सेम उसी की तरह था जो हमने अभी स्क्रीनशॉट्स में मैंने आपको दिखाया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब हमें परमिशन पता है कि ये मॉडिफिकेशन हो सकती है। ठीक है, ये जो इनसिक्योर परमिशंस हमारे को मिल गई है, तो अब हम करेंगे पेलोड अपना क्रिएट। ठीक है, तो उसके लिए मैं अपनी मशीन में चले जाता हूँ। यहाँ पर हमें करना है अब क्रिएट, तो MSF वेनम के थ्रू हमें क्रिएट करना है। ठीक है, तो MSF वेनम के थ्रू हम कैसे क्रिएट करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। sudo स्पेस MSF वेनम, ठीक है, स्पेस -p स्पेस विंडोज स्लैश आर्किटेक्चर 64 स्लैश शेल। हमें कैसा चाहिए, रिवर्स चाहिए स्लैश TCP। ठीक है, ये आ गया ये। अब एल होस्ट डालेंगे हम। एल होस्ट देख लेता हूँ मैं, कॉन्फ़िग करके हमें पता चल जाएगी। 10.17.43.26। वापस चले जाते हैं हम अपने उसमें, ये नहीं था, ये था, स्पेस 10.17 डॉट, सॉरी वो मैं भूल गया, ये इसमें चांस नहीं ले सकते, फिर पूरा ही गलत हो जाता है ना। 43.26 43.26। ठीक है, अब हम पोर्ट लेंगे इसमें, एल पोर्ट प्लस टू, इसमें हम पोर्ट लेते हैं 4545 ले लेते हैं, स्पेस -F फाइल, exe फाइल करनी है हमने। ठीक है, सर्विस स्पेस -O, तो आउटपुट होगा वो होगा पेलोड v1 रख देता हूँ उसको मैं .exe। ठीक है, ये हो गया पेलोड v1.exe करके, ये हमने कमांड लिख दी। ये एक रिवर्स शेल का पेलोड हमने क्रिएट कर रहा है। एंटर करता हूँ, पासवर्ड डालेंगे अपने यूज़र का, क्योंकि सूडो से चला रहे हैं हम। ठीक है, थोड़ा वेट करते हैं, इसको थोड़ा टाइम लगता है। अब हम सेकंड टैब में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें नेटकैट स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, क्रिएट हो गया हमारा। इसको मैं क्लियर कर लेता हूँ, सही रहता है, ऐसे ही रखते हैं। अब हम क्या करते हैं, एक टैब में हमें क्या करना है, नेटकैट स्टार्ट करना है, जो लिसन करेगा पोर्ट को -LBP स्पेस, कौन से पोर्ट में, 4545 हमने वहाँ मेंशन किया है। ठीक है, इसको स्टार्ट कर देते हैं। ये हमारा हो गया नेटकैट स्टार्ट। अब हम क्या करते हैं, अब हम जो हमारा सिस्टम है यहाँ, अब हमने जो पेलोड ना क्रिएट किया है, अब उसको हमें यहाँ डाउनलोड करना होगा। ठीक है, तो मैं चले जाता हूँ CD/users। ठीक है, यूजर्स के अंदर आ गया CD, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ इसका dir। ठीक है, अब हम चलेंगे CD THM हाइफन
यूजर के अंदर चले गए। ठीक है, इसके अंदर हम आ गए हैं। अब हम चले जाएंगे डेस्कटॉप के अंदर, हम इसको डाउनलोड कर देंगे CD डेस्कटॉप। ठीक है, CD डेस्कटॉप के अंदर चले गए हम। अब हम क्या करेंगे, wget कमांड के थ्रू हमें डाउनलोड करना है। ठीक है, और wget यूज करने से पहले हमें वेब सर्वर को स्टार्ट करना पड़ेगा अपने अटैकर मशीन में। तो चले जाते हैं, यहाँ पे एक टैब में ओपन कर लेता हूँ, sudo स्पेस हाइफन पाइथन 3 स्पेस -m स्पेस http डॉट सर्वर। ठीक है, ये हमने स्टार्ट कर दिया। अब हम वापस चले जाते हैं अपने विंडोज़ मशीन में। यहाँ पर हम डाउनलोड करते हैं wget स्पेस, जो कमांड होती है डाउनलोड करने की, अब वो वाला यूज़ करते हैं http:// अब हमें क्या करना है, जो अटैकर मशीन की IP है, अभी हमने फाइंड आउट की थी, वो देख लेता हूँ मैं। ये है, कॉपी करके देखते हैं इसे, 10.17.43.26 ट्राई करता हूँ एक बार पेस्ट करने की। हो गई। ठीक है, ये है, और पोर्ट 8000। ठीक है, प्लस अब आ जाएगा हमारे पेलोड का नाम, पेलोड v1.exe। ठीक है, तो अब मैं एंटर कर देता हूँ। इसने कुछ एरर दे दिया, wget इज नॉट रिकॉग्नाइज एज एन इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड ऑपरेबल प्रोग्राम और बैच फाइल। कोई बात नहीं, हम पावर शेल के थ्रू कर लेंगे। पावर शेल ओपन कर लेता हूँ मैं। ठीक है, थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ इसका मैं फॉन्ट। ओके, ठीक है, तो वही कमांड हम यहाँ पे चला लेते हैं पावर शेल के अंदर, CD डेस्कटॉप पे जाते जाते हैं। और अब मैं चला लेता हूँ फिर से wget स्पेस http। ठीक है, वही कमांड हमें यहाँ पर चला लेनी है, ये //10.17.43.26 थी मेरी IP। 8000 पोर्ट पे करना है हमने, स्लैश पेलोड v1.exe था हमारी फाइल का नाम। ठीक है, स्पेस -O स्पेस, फिर से आ जाएगा पेलोड v1.exe। ठीक है, ये कमांड है wget की डाउनलोड करने की, तो एंटर कर देते हैं इसे। ठीक है, अब एक बार चेक कर लेता हूँ मैं, dir कर दिया, ये हमारा एग्जीक्यूटेबल फाइल जो है पेलोड डाउनलोड हो गया। पावर शेल का काम हो गया इतना। यहाँ पर भी कर लेते हैं, यहाँ पर भी आ गई होगी वो। dir करता हूँ पेलोड v1.exe। ठीक है, यहाँ पर भी हमें मिल गई वो फाइल। अब नेक्स्ट चीज क्या होगी हमारी, इसका बैकअप लेंगे अब। ठीक है, बैकअप किसका लेंगे, जो हमारी एग्जीक्यूटेबल फाइल है wservice.exe फाइल है। ठीक है, तो उसके लिए अब हम जाते हैं जिस पाथ में, वो है पाथ है हमारा, और देखते हैं, ये है वो पाथ। कॉपी कर लेता हूँ इसे मैं, CD पेस्ट कर लेते हूँ पाथ। ठीक है, पाथ के अंदर आ गए। अब हम बैकअप लेंगे फाइल का, मूव स्पेस w
सर्विस डॉट ई एक्सी, यही नाम था उसका। एक बार डबल चेक कर लेते हैं। कॉपी कर लेता हूँ मैं इसको। क्योंकि हल्की सी भी मिस्टेक ना पूरे प्रैक्टिकल खराब कर देगी। ठीक है, अब बैकअप बनाने के लिए हम डॉट पी के पी लिख देता हूँ मैं इसमें। ठीक है, क्रिएट हो गई हमारी। अब क्या करेंगे हम, अब हमें मूव करना है अपने पेलोड को इस एग्जीक्यूटेबल फाइल में। ठीक है, तो पेलोड मेरा कहाँ था, यहाँ पर मैंने अभी डाउनलोड किया था, उस वाले फोल्डर को मैं कॉपी कर लेता हूँ। सी डेस्कटॉप, ये है मेरा फोल्डर। इसको मूव करते हैं हम, पेस्ट कर देता हूँ मैं, स्लैश पेलोड पी वन डॉट ई एक्स। ठीक है, इसको कहाँ किस में करना है हमें, कॉपी करा पेस्ट कर देते हैं इस वाली फाइल में। ठीक है, तो ये हो गई इसकी, मूव करा रहे हैं हम इसमें इस पेलोड को इस वाली फाइल में, डॉट ई एक्स फाइल में। ठीक है, तो एंटर कर देता हूँ मैं, ये हो गई मूव। ठीक है, यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हमें क्या करनी है, अब जो ये हमने डब्ल्यू सर्विस डॉट ई एक्स फाइल है ना, इसको हमने ग्रांट करनी है परमिशंस। ठीक है, जिससे हर एक यूजर इसको एग्जीक्यूट कर सके, सारी परमिशन हम इसको ग्रांट कर देते हैं। आईसी हम कैसे वो करते थे, ये हमारे पास कमांड होती है, सर्विस का यहाँ पर नेम आ जाएगा। ठीक है, सर्विस का नेम आ गया, स्पेस ग्रांट। ठीक है, स्पेस एवरीवन, एफ, फुल परमिशन हमने ग्रांट कर दी हर एक बंदे को, हर एक यूजर को। ठीक है, स्पेस एंटर कर देते हैं, सक्सेसफुली प्रोसेस्ड वन फाइल हो गई। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम एक बार मैं लिसनिंग वाले को चेक कर लेता हूँ कि वो प्रॉपर है नहीं है। चल रहा है ये। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हमारा लास्ट जो टास्क है वो है रीस्टार्ट करने का सर्विस को। ठीक है, तो हमारी सर्विस को हम पहले स्टॉप कर लेते हैं, और स्टॉप कैसे करते हैं, एस सी स्पेस स्टॉप विंडो विंडोज शेड्यूलर, ये थी हमारी सर्विस का नाम। अब पहले हम इसको स्टॉप कर लेते हैं। ठीक है, स्टॉप पेंडिंग, स्टॉप हो गई ये सर्विस। अब क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे हम इसे, एस सी स्टार्ट विंडोज विंडोज शेड्यूलर। ठीक है, अब हम इसको स्टार्ट कर देते हैं। अब जैसे ही हमने यहाँ पर स्टार्ट किया ना, रीस्टार्ट की, यहाँ पे मेरे पास आ गया। ठीक है, एक सेल आ गया। अब यहाँ पर क्या करते हैं, हु एम आई करता हूँ, हु एम आई। ठीक है, हु एम आई करके आ गया एसवीजी यूजर वन। ठीक है, अब एसवीजी यूजर वन आ गया। अब हम क्या करेंगे, सी डी डॉट डॉट सी डी डॉट डॉट, ठीक है, सी डी स्लैश यूजर्स डी आई आर सी डी एस वी सी यूजर यूएसआर वन में चले जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर डी आई आर करते हैं, चले जाते हैं डेस्कटॉप में, डी आई आर करता हूँ डेस्कटॉप में हम। अब यहाँ पे हमें मिल गई फ्लैग डॉट टी एक्स टी फाइल, टाइप करता हूँ फ्लैग डॉट टी एक्स टी फाइल मिल गई हमें। ठीक है, ये है हमारे पास फ्लैग आ गया।
जो हमारा वह क्वेश्चन था उसमें हमें सबमिट करना है। जो पहला हमारा ये था, हमने पेस्ट कर दिया इसमें, सबमिट कर दिया और करेक्ट हो गया है। ठीक है, तो इस हिसाब से हमने कैसे हमने सर्विस को चेक किया, उसकी परमिशंस चेक की। ठीक है, उस परमिशंस के हिसाब से हमें पता चला कि मॉडिफिकेशन हम कर सकते हैं। जो हमारी बाइनरी है, ठीक है, एग्जीक्यूटेबल फाइल है, उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो हम ये एक जो हम परमिशन है, इनसिक्योर परमिशन थी, उसको हमने एक्सप्लॉइट किया। ठीक है, कि कोई भी उसमें मॉडिफिकेशन कर सकता था, हमको पता चला। तो हमने एक अपना पेलोड रेडी किया, उसको फिर डाउनलोड किया हमने विक्टिम की मशीन में करने के बाद हमने उसको मूव करा दिया उस बाइनरी डॉट एग्जीक्यूटेबल फाइल में। ठीक है, और फिर उसने उसको रिस्टार्ट कराया। तो हमने साथ साथ पे एक नेटकैट भी स्टार्ट किया था अटैकर की मशीन पे। तो जैसे ही वो रिस्टार्ट हुई, वो हमारा पेलोड जो था उस बाइनरी फाइल में, उस एग्जीक्यूटेबल फाइल में हमने जो मूव कराया था, वो पेलोड रन किया। ठीक है, और रन करते ही उसने 4545 पोर्ट पे एक रिवर्स टीसीपी सेल क्रिएट कर दिया। तो इस तरीके से हमने ये लैब फर्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व किया। अब जो सेकंड वाला है, गेट द फ्लैग ऑन एसपीसी यूजर्स टू डेस्कटॉप। ठीक है, तो ये एसपीसी यूजर्स टू का हमने फाइंड आउट करना है। तो इसमें मैं वापस चले जाता हूँ, इसको एग्जिट कर देते हैं। ठीक है, एग्जिट कर देते हैं, फिर से हमें शुरू से करना पड़ेगा। इसमें हमने जो देखा था अपना, जो मैंने आपको अभी शो करवाया था, इसमें जो इशू है वो क्या है, एक बार मैं फिर से जाता हूँ उसमें। ठीक है, इसमें जो इशू है हमारा वो है स्पेस आ रहा है हर एक जो हमारा सर्विस का नाम है। ठीक है, और आप देख रहे होगे इसमें डबल इन्वर्टेड कॉमा भी नहीं है इस वाले पाथ में। ठीक है, तो इससे क्या होता है ना, जो ये स्पेस है, तो ये स्पेसेस का जो अटैकर है वो यूज करता है। कि जब भी डबल कोट के अंदर नहीं होगी, तो जो कमांड लाइन होगी ना, तो कमांड हम उसको इंटरप्रेट करेगा वो एज ए स्पेस, एज आर्गुमेंट के आर्गुमेंट सेपरेटर के उसमें एज ए इंटरप्रेट करेगा कमांड लाइन। ठीक है, तो जब भी हम सर्विस को एग्जीक्यूट कराएंगे ना, तो जो अटैकर होगा वो इस मिस कॉन्फ़िगरेशन का फायदा उठाएगा। ठीक है, और वो अपना पेलोड क्रिएट करके इन सबको जैसे अलग अलग दिखा देगा, डिस्क डॉट ई इसको बना सकता है क्योंकि स्पेस है। ठीक है, जब कमांड में चलेगी तो सबसे पहले ये वाली रन करेगी, उसके बाद वो ये वाली ये डिस्क स्पेस सॉर्टर डॉट ए फाइल कंसीडर करेगी। तो इन्हीं चीज का भी फायदा उठा के मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे कोई अटैकर फायदा उठा के अपने जो प्रिविलेज है उसको एक्सलेट कर सकता है। ठीक है, तो इसकी हम सीधे लैब स्टार्ट करते हैं। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको दिखाऊंगा कैसे होगा। यहाँ चले जाते हैं, ये अपना एक्सफ्री आरडीपी है। ठीक है, तो यूज के नहीं है उसको हम कंट्रोल डी करके बंद कर देता हूँ मैं पहले। टीटीपी सर्वर इसको भी हम बंद कर देते हैं। ठीक, ये हमारा एक्सफ्री आरडीपी का है। तो सबसे पहले हमें वापस उसमें जाते हैं, अपने मशीन में सीएमडी ओपन करते हैं। मोस्टली स्टेप जो है हमारे वो सेम ही है, इसमें भी हमें एक पेलोड क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करना था, इनुमरेट करनी थी सर्विस को।
तो अब सर्विस हमें पता ही है इस समय, तो SCQC डायरेक्ट हम कर लेते हैं। सर्विस का नेम है डिस्क सॉर्टर स्पेस इंटरप्राइज। ठीक है, तो ये आ गई सर्विस की डिटेल्स। ठीक है, ये भी ऑटो स्टार्ट है। बाइनरी पाथ नेम सी, इसमें डबल इन्वर्टेड कोमा में नहीं है ये। ठीक है ना, तो इसी चीज़ का अटैकर फ़ायदा उठाएगा। और आप यहाँ भी देख रहे होंगे सर्विस नेम में स्पेसेस हैं भी। तो जैसे मैंने बताया था, जब भी रन करेगी वो स्पेस को एज ए आर्ग्यूमेंट काउंट करती है। ठीक है, कमांड में। तो इसमें ये डिस्क डॉट EXE भी बना सकता है अटैकर उसको रिप्लेस, क्योंकि पहले जब वो रन करेगा तो इतनी कमांड करेगा। ठीक है, फिर जो कमांड लाइन होगा फिर इस वाली को करेगा। ठीक है, तो हम क्या बनाएंगे, डिस्क डॉट EXE करके इसका यूज़ करेंगे। और इसमें जो बाइनरी फाइल है वो ये है डिस्क SRS डॉट EXE, और ये डॉट SVC यूज़र 2 से रन कर रही है कमांड, एग्जीक्यूटेबल फाइल जो है। ठीक है, और सब कुछ सेम है इसमें। तो अपना अब हम एक क्रिएट करते हैं। ठीक है, एक पेलोड क्रिएट करते हैं जो होगा डिस्क डॉट EXE नाम से। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ रहा था, निकाली मशीन में जाते हैं हम, सेम रहेगा sudo स्पेस MSF, ये अलग कमांड सेम रहेगी हमारी, बस चेंज हो जाएगा, हम पेलोड में चेंज करेंगे। पहला पेलोड v1.exe था, अब पेलोड v2.exe हम क्रिएट करते हैं। ठीक है, और सब सेम रहेगा, एलोस्ट हमारा सेम ही है, पोर्ट 4545 में करेंगे, और रेस्ट ऑफ द कमांड सेम रहेगी हमारी। स्टार्ट कर देते हैं इसे। थोड़ा टाइम लेता है ये। ठीक है, ये हमारा स्टार्ट हो गया है। अब हम वापस अपनी मशीन में जाते हैं और इस वाली की परमिशन चेक करते हैं पहले, कि हमें कोई फोल्डर इसमें हम क्रिएट कर सकते हैं, फाइल क्रिएट कर सकते हैं या नहीं कर सकते इसमें। ठीक है, तो जो हम वो यूज़ करते हैं, परमिशन चेक करते हैं, हमारे पास ये होती है कमांड स्पेस माई प्रोग्राम तक हम कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, तो हमें इसमें इससे कोई काम नहीं है, हमारा एडमिनिस्ट्रेटर से कोई काम नहीं है, यूजर्स है हमारे, उनको परमिशंस है एग्जीक्यूट करने की। ठीक है, तो ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम एक वेब सर्वर को स्टार्ट करते हैं। जब भी हमें डाउनलोड करना होता है पेलोड, तो मैं वेब सर्वर को स्टार्ट कर देता हूँ जो पाइथन 3 पे है। ठीक है, तो उसके लिए थी सूडो, ये था हमारे पास, सारे स्टेप सेम हैं पुराने की तरह। ये स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अपनी मशीन में जाएंगे, नई पावर शेल स्टार्ट करता हूँ मैं। पावर शेल, ठीक है, सीडी डेस्कटॉप में चले गया। ठीक है, तो हमारे पास क्या कमांड थी, कमांड हमारे पास पहले से लिखी है, बस क्या होगा पेलोड में हम चेंज करेंगे, पेलोड v2 कर देंगे। ठीक है, डब्ल्यू कैट, और सब हमारी सेम रहेगी कमांड। एंटर कर देते हैं, dir करता हूँ, तो यहाँ पर हमारे पास पेलोड v2.exe आ गया। ठीक है, यहाँ पर भी हम देखेंगे dir करके कि अभी हम पहले डेस्कटॉप में जाएंगे, यहाँ पर dir करता हूँ मैं, तो यहाँ पर पेलोड v2.exe हमारा पेलोड डाउनलोड हो गया है सक्सेसफुल।
ठीक है। अब क्या करना है हमने, सर्वर को, अब जो सर्विस है हमें उसको रीस्टार्ट करना है। ठीक है, पर सर्विस को अभी हम रीस्टार्ट करेंगे तो हमारा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि पहले हम अपने पेलोड को उसमें इंसर्ट करेंगे। ठीक है, मूव करेंगे, जो हमने लास्ट अभी देखा था इससे पहले वाली लैब में। तो सब, अब पहले हम उससे पहले हम पहले अपना नेटकैट ऑन कर लेता हूँ मैं। नेटकैट स्पेस सेम रहेगा ये स्टार्ट कर दिया मैंने अपना नेटकैट को। ठीक है, तो अब हम अपने पेलोड को मूव करते हैं। चले जाता हूँ मैं इसमें, इसको मैं थोड़ा ऊपर को कर लेता हूँ जिससे आपको क्लियर दिखे। ठीक है, मूव, जो हमारा डेस्कटॉप है वो मैं देखता हूँ। ये है, यहीं पर ही हमारा पेलोड है। कॉपी करा इसे, पे पे करा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा पेलोड v2.exe। ठीक है, v2 था ये, हमारा पेलोड जो था v2 ही था। तो यहाँ पर मैं अभी बैकअप नहीं लिया मैंने, वो पहली बार आपको दिखाने के लिए लिया था। अब इसको हमें मूव कराना है किसमें, यहाँ पर चले जाता हूँ मैं। कॉपी कर लेते हैं, यूज कर लेता हूँ। डिस्क है, अब हम इसको क्या करेंगे, डॉट ई एक्स सी। ठीक है, इसमें हम मूव करा देंगे। एंटर मार देता हूँ मैं। द सिस्टम फाइंड, कहीं पर कुछ गलती हो रही है। पेलोड डॉट सी, माई प्रोग्राम्स। ओके, तो ये फाइल हमारी मूव हो गई है। ठीक है, वो इसलिए नहीं हो रही थी क्योंकि वो इस पाथ में फाइल डाउनलोड हुई नहीं थी, तो अब ये हो गई है। अब हम क्या करेंगे इसमें, अब हमने मूव करा दी है फाइल। ठीक है, अब हम इसकी परमिशंस को ग्रांट करेंगे, सारी परमिशन सारे यूजर्स को। ठीक है, तो आई सी ए सी एल एस स्पेस करते हैं हम। ठीक है, तो ये जो पाथ है हमारा, इस पाथ को हम ग्रांट करेंगे। ग्रांट क्या करते थे हम, एवरीवन एफ। ठीक है, तो सक्सेसफुल प्रोसेस्ड हो गई है वन फाइल। और मैं अपना साथ साथ में नेटकैट भी बगल में खोल लेता हूँ। ये वाला नहीं है, ये भी नहीं है, तो पाइथन का है, ये होगा। ठीक है, तो यहाँ पर है। अब हमने क्या करा, परमिशंस भी उसको ग्रांट कर दी है। अब हमें स्टार्ट करना है अपना, रीस्टार्ट करनी है सर्विस को। ठीक है, और हमारा नेटकैट ऑन है, यहाँ पर रन कर ही रहा है। तो रीस्टार्ट करते थे, एस सी स्टॉप करेंगे पहले। सर्विस का नाम है डिस्क शॉर्टर इंटरप्राइज। ठीक है, स्टॉप करते हैं इसको पहले। ठीक है, स्टॉप हो गई है। अब इसको हम स्टार्ट कर देते हैं सर्विस को।
स्टार्ट कर दिया, यहाँ पर स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, स्टार्ट हो गई और यहाँ पे हमारे पास रिवर्स टीसीपी सेल आ गया। ठीक है, तो cd डॉट स्लैश यूजर्स। ठीक है, यूजर्स हो गया। अब dir करता हूँ मैं यहाँ। अब मुझे कौन सा है, svc यूजर 2 पे जाना है, तो cd svc यूजर 2। ठीक है, dir cd डेस्कटॉप, डेस्कटॉप में चले गए। फिर dir करता हूँ मैं, ये आ गया फ्लैग डॉट टीएक्सटी, मुझे मिल गया टाइप फ्लैग डॉट टीएक्सटी। टाइप हम विंडोज़ में रीड करने के लिए करते हैं किसी फाइल का कंटेंट, जैसे लिनक्स में हम कैट करते हैं। ठीक है, ये हमें मिल गया हमारा फ्लैग। तो इसको कॉपी करते हैं, मैं वापस चले जाता हूँ अपने ट्राई हैक के उसमें पेज में। यहाँ पे हम सेकंड जो है उसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, ये भी करेक्ट हो गया आंसर। अब तो इस तरीके से हमने, जो हमें पास सर्विस नेम में हमें स्पेस मिला था, हमने उस स्पेस का यूज़ करके हमने अपना पेलोड को उस सर्विस के एग्जीक्यूटेबल बाइनरी में मूव करा के हमने प्रिविलेज को एक्सलेट कर दिया। ठीक है, तो अब देखते हैं हम थर्ड, गेट द फ्लैग ऑन द एडमिनिस्ट्रेटर डेस्कटॉप, जो लास्ट क्वेश्चन है इसका। अब जो हमारे पास क्वेश्चन 3 है वो है गेट द फ्लैग ऑन द एडमिनिस्ट्रेटर्स डेस्कटॉप। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर्स के डेस्कटॉप से हमें फ्लैग को फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हमारे पास ये होगा इनसिक्योर सर्विस परमिशन का हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो फिर से हम अपने उसमें चले जाते हैं विंडोज़ मशीन में। ठीक है, इसको एग्जिट कर देता हूँ मैं। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेते हैं। ठीक है, और जो मेरे ये टैब्स भी मैं क्लोज कर देता हूँ, तो XARDP का है। ठीक है, ये कर दिए क्लोज। अब क्या करेंगे ना, इस वाले क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हम इनुमरेट करेंगे स्पेसिफिक सर्विस को। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि इसमें इनसिक्योर परमिशन है। पहले वाले में हम एग्जीक्यूटेबल के चेंज मैनिपुलेट कर रहे थे, और हम जो इनुमरेट कर रहे थे वो थी एग्जीक्यूटेबल जो फाइल थी उनकी परमिशंस को, पर इसमें हम सर्विस को करेंगे। ठीक है, तो क्योंकि हमें इसमें जो DACL हमने पढ़ा था, डिस्क्रिमिनेटरी एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, उसको हमें इनुमरेट करना है बाय यूजिंग एक्सेस चेक। ठीक है, तो मैं आपको शो करता हूँ एक्सेस चेक कहाँ पे होता है हमारे, cd स्लैश टूल्स। ठीक है, dir cd dir, यहाँ पे जो है हमारा ये एक्सेस चेक डॉट exe फाइल। ठीक है, तो हम चले जाते हैं एक्सेस चेक 4 डॉट exe स्पेस हाइफन qlc फिर thm, जो हमारी सर्विस है।
एग्री। ठीक है, तो अब हम जब लास्ट में देखेंगे तो हमें लास्ट में क्या मिल रहा है, सर्विस ऑल एक्सेस। ठीक है, हर एक यूजर को हमारी हर सर्विस का एक्सेस है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हर एक यूजर रिकॉन्फ़िगर कर सकता है सर्विस को। यही यही इसका लूप होल है इस वाली थर्ड क्वेश्चन का। तो इसमें भी देखते हैं अब हम क्या करते हैं। सबसे पहले हम अपना पेलोड क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो मैं चले जाता हूँ अपने काली मशीन में। तो हम जो क्रिएट कर रहे थे वो कर रहे थे सूडो, सेम तरीके से ही करना है। इसमें चेंज कर देते हैं हम, इसमें पेलोड 3 कर देता हूँ मैं। ठीक है, और सारी इंफॉर्मेशन सेव रहेगी। एंटर, पासवर्ड डाल देता हूँ। ठीक है, ये हमने क्रिएट कर दिया पेलोड। अब हम इसके बाद जाएंगे अपनी विंडोज़ की मशीन में। एक बार ये कंफर्म हो जाए। ठीक है, क्रिएट हो गया है। अब हम जाते हैं अपनी मशीन में। ठीक है, सी डी स्लैश यूजर्स स्लैश टी एच एम हाइफन डेस्कटॉप। ठीक है, डेस्कटॉप में आ गए हम। अब हम क्या कर रहे थे, अब हमें क्या करना है, पेलोड को डाउनलोड करना है। ठीक है, और डाउनलोड करने के लिए हम पहले क्या करेंगे, वेब सर्वर को ओपन करेंगे। सूडो, अब वेब सर्वर को हमारा ओपन करने का क्या था कमांड, सूडो पाइथन स्पेस सूडो पाइथन 3 स्पेस हाइफन एम http डॉट सर्वर। ठीक है, ये भी हमारी स्टार्ट हो गई। अब हम कर लेते हैं उसको डाउनलोड। नया पावरशेल कंसोल ओपन करता हूँ मैं, पावरशेल। ठीक है, ये सेम रहेगा, इसमें पेलोड 2 की जगह 3 कर देते हैं। अच्छा, लास्ट में इसीलिए नहीं हुआ था, यहाँ पर पेलोड 1 और 2 रह गया था, दोनों जगह 3 कर दिया। ठीक है, कुछ एरर आ गया है यहाँ पर। फाइल नॉट फाउंड, पेलोड वर्जन 3। एक बार मैं देखता हूँ कि पेलोड किस नाम से हमने क्रिएट किया है। ओके, अभी हमारा पेलोड नहीं हुआ है। वैलिडेट एल होस्ट, एक बार मैं आईपी चेक कर लेता हूँ। 10 17 43 26 सेम है। ओके, 10 डॉट
इक्वल्स टू नहीं लगाया था मैंने, वो हट गया था। आई होप अब सही हो जाएगा। 26 सॉरी 25 26। ठीक है, ये हो गया यहाँ पर। वो मैंने इक्वल टू एल होस्ट इक्वल्स टू हट गया था, तो तब वो इशू आया हमें। अब हम यहाँ चलाते हैं डब्ल्यू गेट किए। ठीक है, डी आई आर करके देख लेता हूँ एक बार। ये आ गया हमारा पेलोड 3। ठीक है, एक बार यहाँ भी चेक कर लेते हैं, यहाँ भी आ ही जाएगा। प्रोसेस हैकर्स, यहाँ पे अभी तक नहीं आया। यूजर THM कहाँ पे क्रिएट हुआ है? ओ सॉरी सॉरी सॉरी, सी डेस्कटॉप में नहीं गए ना हम। यहाँ करते हैं हम डाउनलोड इसको फिर से। ठीक है, अब आ गया होगा ये DIR। ठीक है, आ गया पेलोड हमारा 3। तो अब हमारा पेलोड भी हो गया है। ठीक है, अब हमें परमिशन देनी है अपने पेलोड को। ठीक है, तो परमिशन कैसे था, ICACLS स्पेस, हम पूरा जो हमारा पाथ है उसको कॉपी कर लेता हूँ मैं। ये हमारा पाथ पेलोड का स्लैश पेलोड में 3 है हमारा .exe। ठीक है, और स्पेस क्या करते थे हम पुश देने में, ग्रांट करते थे और एवरीवन में एफ कर देते थे। ठीक है, ग्रांट एवरीवन एफ। ठीक है, सक्सेसफुली हो गई हमारी परमिशंस भी। अब हमारा के पास क्या है, अब हम फिर से इनोमरेट करते हैं सर्विस को। इनोमरेट करने के लिए क्या था, SCQC स्पेस THM सर्विस। ठीक है, तो ये सर्विस के आगे हैं, जो इसका बाइनरी पाथ है ये है, और जो यूज़र के चल रहा है ये SVC USR3। अब इसमें क्या है, ये टर्निंग पॉइंट है इसका। इसमें हमें क्या करना है, इस एग्जीक्यूटेबल फाइल से अपने पेलोड को करना है चेंज, और इसमें हमें यूज़र भी चेंज कर देना है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से कॉन्फ़िगर करनी पड़ेगी सर्विस। ठीक है, तो कब बताता हूँ मैं कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। SC कॉन्फ़िग स्पेस THM सर्विस लिखेंगे, स्पेस लिखेंगे, बाइनरी पाथ। ठीक है, बाइनरी पाथ इक्वल्स टू डबल इन्वर्टेड कॉमा, उसके अंदर हम पाथ डाल देंगे हमारा जो पाथ है पेलोड का। पेलोड का हमारा जो पाथ है वो है सी यूजर डेस्कटॉप पेलोड। इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं, और इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देते हैं, स्पेस ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट में क्या आएगा हमारा, यूजर। अब हम क्या करने वाले हैं, लोकल सिस्टम से उसको चेंज, जो SVC3 था उसको हमने लोकल सिस्टम से चेंज कर दिया। ठीक है, इसको एंटर कर देते हैं, कॉन्फ़िगरेशन सक्सेसफुल चेंज हो गई हमारी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हमें करनी है सर्विस को रीस्टार्ट। ठीक है, सारे चेंजेस हो गए हमारे, पर रीस्टार्ट करने से पहले मैं अपना नेटकैट का सर्विस स्टार्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं लिसन करूँगा NC-LVP
स्पेस 4545। ठीक है, अब हम करते हैं सर्विस को रीस्टार्ट। सर्विस को रीस्टार्ट कैसे करते थे, SC स्पेस टॉप स्पेस THM सर्विस has not been started। एक बार ट्राई करता हूँ फिर से मैं। इश्यू आ रहा है इसमें। ठीक है, टॉपी थी, अब हमने स्टार्ट कर दी और यहाँ हमको मिल गया हमारा शेल। ठीक है, तो अब क्या करते हैं हम, cd डॉट डॉट cd डॉट डॉट। ठीक है, जब वापस आ गए यूजर्स में जाएंगे, स्पेस dir एडमिनिस्ट्रेटर में जाएंगे। ठीक है, dir करेंगे। अब हमें क्या कहाँ जाना है, डेस्कटॉप में, cd डेस्कटॉप। ठीक है, डेस्कटॉप में आ गए, dir करते हैं और यहाँ पे हमें मिल गया ये फ्लैग। इसका कंटेंट देखते हैं फ्लैग का। ये कंटेंट हमें मिल गया है फ्लैग का। कॉपी करता हूँ मैं, शायद ना हो क्योंकि ये बस देखते हैं। ठीक है, आंसर करेक्ट हो गया। तो इसी के साथ हमारा ये सेकंड टास्क, फिफ्थ टास्क कंप्लीट हुआ। ठीक है, इस वीडियो में हमने 2 टास्क को सॉल्व किया। तो फर्स्ट वन टास्क था वो हमारा अदर क्विक विंस करके था। सेकंड हमारा अब्यूजिंग सर्विस मिसकॉन्फ़िगरेशन हमने सॉल्व किया। ठीक है, तो ये वीडियो मैं यहीं पर ही एंड करता हूँ। जो रिमेनिंग पार्ट है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। ठीक है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। तो इफ़ यू लाइक माय वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल and hit the like button and share your feedback in comment section. Thank you.